हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 5 और यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। खुशी के बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो वो मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठती है पढ़ाई के लिए। तो मैं भी उसके साथ उठ जाती हूँ। तो बस यहाँ पे उसके लिए मैंने बोला कि चाय बना देती हूँ क्योंकि उसको आ रही थी नींद। तो वही है कि सुबह में बच्चे उठते हैं पढ़ाई के लिए लेकिन उनकी ना आंख लग जाती है तो फिर वो सो भी जाते हैं। तो हम बड़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर हूँ मैं और अभी ना 5 ही बज रहे हैं तो हैप्पी ओम सोए हुए होते हैं। तो मॉर्निंग में ना अच्छा सा वक्त रहता है कि जहाँ पे खुशी की पढ़ाई अच्छे से शांति से हो जाती है। फिर ओम और हैप्पी उठ जाते हैं तो इनका ना शोर चलता ही रहता है। हालांकि इसको हमने अलग कमरा दिया हुआ है पढ़ाई के लिए, फिर भी रहता है ना कि छोटे बच्चे वाले घरों में थोड़ी सी चहल पहल ज्यादा ही रहती है। तो बस खुशी पढ़ाई कर रही है। मैंने यहाँ पे रख दी है चाय। ओम, खुशी और हैप्पी तीनों अगर इकट्ठे हो जाए तो फिर ढेर सारी मस्ती होती है। तो मैंने उसे बोला है कि सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई कर लिया करो। और देखिए यहाँ पे अभी ना 5 ही बजे हैं तो कोई आपको ना दिखेगा नहीं रास्ते पे। और कोई कोई लोग होते हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या तो कोई लोग जो अपने काम के लिए निकलते हैं क्योंकि सुबह का टाइम है तो इतनी चहल पहल नहीं रहती है। और वही है कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई कर ले वो ही सही है क्योंकि मॉर्निंग में उसके 10 बजे से दोपहर 1 बजे का पेपर होगा। तो वो ही सही रहेगा कि अभी से वो ना अपना शेड्यूल सेट कर दे। तो मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करना ही उसके लिए बेहतर रहेगा। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है हमारी अदरक वाली और फिर ना उसको थोड़ा सा चाय नाश्ता दे दूंगी तो वो अपनी पढ़ाई कर लेगी। और मैं फिर देखती हूँ क्या करती हूँ कि सुबह में इतने काम रहते नहीं है और बच्चे सोए हुए हैं। तो अगर मैंने फिर काम शुरू कर दिया तो आवाज आएगी तो बच्चे भी उठ जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने आज ना लंच में बनने वाले मसाला डोसा, तो दाल चावल को मैंने रात को ही भिगो दिया था और फिर लंच में बनेंगे मसाला डोसा। और अभी देखते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना है लेकिन हमारे यहाँ पे इतना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं होता है। सुबह 9 बजे का टाइम होता है हमारा ब्रेकफास्ट का और फिर 1 बजे का लंच का टाइम रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय रख दी है तो चाय बन जाएगी फिर खुशी को मैं चाय दे देती हूँ फिर वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करेगी। तो बस यहाँ पे मैंने भी अपनी 1 कप चाय ले ली है। और चाय लेने से पहले ही मैंने सुबह उठते ही मेरी जो थायराइड की दवाई है वो भी मैंने ले ली है और फिर दवाई लेने के आधे घंटे बाद ही मैं अपनी चाय लेती हूँ। और बस देखिए सुबह जल्दी उठ गई थी तो फिर जो भी डस्टिंग का वगैरह का काम था वो मैंने निपटा लिया, झाड़ू भी लगा लिए। तो बस अब पोछा लगा रही हूँ, पोछा लग जाए। और सुबह में वैसे भी हम ना फ्लैट में रहते हैं ना तो फ्लैट में इतना घर गंदा भी नहीं होता है और ना इतना काम भी नहीं रहता है। 2 BHK है तो इतना काम नहीं रहता है और हमारी छोटी सी फैमिली है और हम पूरे दिन हमारे घर में ही बिताते, ज़्यादा हमारा कहीं आना जाना रहता नहीं है। और कहीं आना जाना है तो भी शाम को ही हम कहीं निकलते हैं। और वैसे भी अब तो धूप लगने लगी है, दोपहर को बहुत गर्मी होती है तो कहीं जाते नहीं हम। तो बस पूरे दिन घर के काम के लिए बहुत सारा ढेर सारा समय मिल जाता है। लेकिन फिर भी सुबह जल्दी उठ जाओ, सारे काम निपट जाए तो वो ही सही रहता है। फिर आपको अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो बस यहाँ पे दिया बाती हो गए हैं मेरे और भगवान जी को मैंने ना दिया बाती कर दी है। फिर आ गई थी मैं फिर से किचन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी आलम व्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। बस बच्चियों का ट्यूशन से फ़ोन आ गया है तो पहले मैं उनको ट्यूशन लेने चली जाती हूँ, फिर आके हम ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय वगैरह बनाएंगे। तो बस दिया बाती हो गए हैं, घर के सारे क्लीनिंग के काम हो गए हैं लेकिन वॉशिंग मशीन चलानी अभी बाकी है लेकिन वो बाद में शुरू करेंगे। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट निपटाना है, उससे पहले मैं बच्चियों को ले आऊँ फिर आपसे मिलते हैं। तो दोनों बच्चियों को ले आई हूँ मैं, साथ में मैं सब्जी भी ले आई हूँ जो मुझे लानी थी।
और दोनों बच्चियों को मैंने सुबह उठा दिया था। खुशी तो हालाँकि सुबह से ही उठी हुई थी, फिर मैंने सारे घर के क्लीनिंग के जो भी काम थे वो निपटा लिए, दिया-बाती भी मेरे हो गए हैं और फिर दोनों बेटियाँ मेरी ना ट्यूशन गई थी क्योंकि ट्यूशन में ना स्कॉलरशिप एग्ज़ाम था। तो बच्चे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देते हैं तो नेक्स्ट ईयर उनकी ट्यूशन की फ़ीस होती है, उनमें उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। पिछले साल खुशी को मिली थी, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा था, कम से कम 4 से 5,000 मेरे फ़ीस में कम हो गए थे, तो मैंने इस बार भी दोनों को स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिलवाई है। तो बस बच्चियाँ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देकर आ गई हैं और ओम अभी भी सोया हुआ है और खुशी हैप्पी आ गए हैं, तो बस बच्चों को वही है, अभी आए हैं तो उनको चाय नाश्ता चाहिए और अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, फिर भी बच्चों को हो सुबह ना चले गए थे बिना खाए ही, तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी और अभी मैं प्याज के पकोड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना हमने 1 कप जितना बेसन ले लिया है बारीक वाला और इसमें ना हमने 3 चम्मच जितना हमने ले लेना है चावल का आटा और यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। बेसिक से मसाले हैं, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन मैंने ऐड कर दी है। हाथों से बढ़िया सा मसालों के साथ हम मिक्स कर देंगे और फिर थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएँगे और हमने ना बैटर बना लेना है बढ़िया सा और यहाँ पे ना बेसन का जो आटा है वो ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना पकोड़े इतने अच्छे नहीं बनते, क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे बैटर रेडी हो गया है और बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी ठीक ही रखनी है। तो बस यहाँ पे मैंने ना प्याज के पकोड़े उतार लेने हैं और खुशी आ गई थी, तो खुशी को मैंने ना रोटियाँ पड़ी थी हमारी रात की बची हुई, तो मैंने उसे बोल दिया है, तो वो ना रोटियाँ ना तवे पर गरम कर रही है, सेक लेगी थोड़ी-सी, तो हम ना पकोड़े और रोटियाँ चाय के साथ खा लेंगे, तो हमारा बढ़िया सा ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा। फिर आज ना लंच में बनने वाले मसाला डोसा, तो फिर लंच में डोसा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बच्चे ना अच्छे हैं, मेरे प्यारे से हैं और खुशी बहुत समझदार है और वैसे भी वो अभी 10th स्टैंडर्ड में आ गई है, बड़ी हो गई है तो समझती है। तो बस वो आ गई थी तो उसने एक तरफ रोटियाँ सेक ली और मैंने यहाँ पे पकोड़े बना लिए हैं और ऐसे तो अभी ना पकोड़े खाने का मन हुआ था, वैसे भी फिर गर्मियाँ आ जाएगी तो फिर डीप फ्राई की हुई ना पकोड़े वग़ैरह ये सब ना अच्छा नहीं लगता है। तो बस सुबह में थोड़ी-सी ठंड रहती है, लेकिन दोपहर को तो फिर गर्मी हो जाती है। ऐसे ही लगता है कि जैसे समर सीज़न आ गया है। तो बस यहाँ पे आज ना हम खाने वाले हैं गरमा-गरम प्याज़ के पकोड़े, साथ में चाय और मैंने बना ली थी धनिया की चटनी। तो बस आज ना बढ़िया-सा टेस्टी सा ब्रेकफ़ास्ट है हमारा। तो यहाँ पे देखिए चाय बन गई है और यहाँ पे खुशी ना रोटियाँ ना थोड़ा-सा ऑयल और नमक लगाकर सेक लेगी, तो वही बढ़िया सा ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा और यहाँ पे ओम भाई साहब भी ना तब तक उठ गए थे, हैप्पी भी बैठी है और सुबह-सुबह इन्होंने लगा दी है टीवी और हमारे ओम भाई साहब ना जैसे ही उठते हैं उनको ना टीवी शुरू कर देना होता है। अगर टीवी नहीं दो तो उनको मोबाइल देखना रहता है, तो हम मोबाइल उसको देते नहीं हैं, हम उसको टीवी ही लगा कर दे देते हैं कार्टून में। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया से हमारे करारे से प्याज के पकोड़े बनकर रेडी हो गए हैं और हमारे घर में ना कोई मेड नहीं लगाई हुई है, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ और अभी तो वैसे भी खुशी के एग्जाम आ रहे हैं तो खुशी मेरी इतनी हेल्प नहीं करती है, वरना वो भी थोड़ा सा मेरा हाथ बटा देती है और हैप्पी भी थोड़ा-थोड़ा सा काम कर लेती है। तो हम 3 माँ-बेटी हैं, तो हमें मेड की ना कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने हिसाब से अपने काम कर लेते हैं क्योंकि मेड को रख लो तो फिर वो अपने हिसाब से आती है, फिर हमारे सारे काम ना पड़े रहते हैं। उसके टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, इसलिए हमने मेड नहीं लगवाई है। और ना मेड को रखना इतना अफोर्डेबल भी नहीं है। अभी मेड के जो चार्जेस है वो उनके काम के बहुत ही ज़्यादा हो गए, हमारे बजट में भी नहीं बैठता है और वैसे भी जब तक अपने आप काम हो सकते हैं तो हमें ना खुद ही अपने काम कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे इसलिए हम ना अपने काम खुद ही करते हैं, बच्चियों से जितना हो पाता है उतना वो हेल्प कर देती है, लेकिन फिर भी अभी उनकी एग्ज़ाम चल रही है, पढ़ाई रहती है, तो मैं उतना ना उनको काम के लिए फ़ोर्स नहीं करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्रिस्पी करारे पकोड़े बनकर रेडी हो गए थे और साथ में थी धनिया की चटनी, इतने टेस्टी पकोड़े बने थे कि क्या ही बताऊँ। और देखिए किचन मेरी फैली पड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।